बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, का पाकिस्तान की हालिया जंग के बाद दुनिया ने एक नई हकीकत को तस्लीम किया है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान अब पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहा। अब जो दुनिया के सामने है वो सिर्फ खुद मुख्तार बल्कि दुश्मन के लिए और भी खतरनाक है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान अस्करी ताकत के साथ मजीद उभरता जाएगा। इस वक्त दुनिया के तीन बड़े ममालिक अमेरिका, इसराइल और उनका चहेता भारत इस गर्मी को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। उनकी नींदें उड़ी हुई हैं और उनकी सोचें बदल रही हैं। अब जो मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक नई दुनिया के क़याम की शुरुआत है। अब तक अरब ममालिक, खासतौर पर सऊदी अरब, अमेरिका को अपना मुहाफ़िज़ समझते थे, लेकिन इसराइल की कतर पर नादानी ने सब कुछ बदल दिया है। अब अरबों को एहसास हो गया है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस सूरत हाल में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने न सिर्फ अपने दफा को महफूज किया बल्कि दूसरों की हिफाजत की सलाहियत भी रखता है। ये मुआहदा सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि खुद अमेरिका के लिए इंतबाह है। ये नेटो जैसे एक नए मुस्लिम इत्तेहाद की बुनियाद है जिसमें पाकिस्तान वो मरकजी किरदार अदा कर रहा है जिसका शायद कभी किसी ने तसव्वुर भी ना किया हो। आज इसराइल इस हालत में है जैसे गज़वा खंदक के वक्त खैबर के यहूदी थे। इन्हें डर है कि अगर पाकिस्तान को आज ना रोका गया तो फिर कभी ना रोक सकेगा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा है तुम चल कर आओगे तो हम दौड़ कर आएंगे, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान का इसराइल से बराह रास्त कोई झगड़ा नहीं था, बस उसे एक नजायज रियासत के नाम से जानता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कुछ नादान कहते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की चाकरी शुरू कर दी है। उन नादानों से मेरा सादा सा सवाल है, अगर खुदा न खास्ता कोई दुश्मन हरमैन शरीफैन पर हमला करेगा तो पाकिस्तान खामोशी से बैठेगा? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ईमान का तकाजा यही है कि हरमैन की हुर्मत पर जान, इज़्ज़त, माल, आबरू सब कुछ कुर्बान। हमारी तो खुशकिस्मती होगी कि रब्बिल आलमीन हमें कबूल फरमाए। ऐसी चाकरियां नसीब वालों को मिलती हैं। ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। सऊदी अरब को दफ़ाई ताकत चाहिए जो पाकिस्तान देगा, पाकिस्तान को माशी ताकत चाहिए जो सऊदी अरब देगा। यानी तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी इस वक्त उसकी माशी सूरत हाल है और सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान का कर्जा कुछ भी नहीं, बल्कि यूं कह लीजिए मूंगफली के दाने के बराबर, यानी आटे में नमक के बराबर है। कल को ये मुआहदा पाकिस्तान को कर्जों से आज़ाद करा सकता है। अब पाकिस्तान अमेरिका से फासला बढ़ा रहा है और चीन, रूस जैसे मुल्कों के करीब हो रहा है। यही बात अमेरिका, इसराइल और भारत को हजम नहीं हो रही। अब इसराइल पाकिस्तान के सिर्फ 1700 किलोमीटर के फासले पर है, यानी पाकिस्तान की रेंज में आ चुका है। और ये मिसाइल न सिर्फ सऊदी अरब में रखे जाएंगे बल्कि इन्हें चलाने वाला भी पाकिस्तान होगा। इसराइल और भारत के लिए एक ख्वाब नहीं बल्कि डरावना ख्वाब है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने एटम बम बनाने के 15 साल बाद उसका तजर्बा किया, तो सोचे पाकिस्तान ने और क्या राज छुपाए होंगे। ये सब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब ना किसी का मुताज है और ना किसी से डरता है। अब पाकिस्तान ना सिर्फ रद्द अमल देता है बल्कि पहल भी कर सकता है, और यही बात हर पाकिस्तानी के लिए खुशआइन और फख्र की है।